सभी का मंगल हो। नमस्कार। यहाँ पर मैं बहुधा पिछले कई साल से देखते आ रहा हूँ कि बेटियाँ भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाती हैं अपनी घर गृहस्थी को, मतलब शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। उसके कारण वो बेटी खुद भी है। अब आप बोलो कैसे, बेटी गलत नहीं होते हुए भी गलत साबित हो जाती है, चूक पे चूक करती चलती है। अब फिर भी क्या कहते हैं, ऐंठ नहीं जाती। समस्या तो यहाँ पे ये है, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं वो वही रहेगा। मैं यहाँ पे ना विभिन्न बेटियों का उदाहरण जो है वो एक ही नाम दे देता हूँ सभी बेटियों का, क्योंकि मिक्स का मैं बार बार बोलूँगा एक बेटी ने ऐसा कहा, एक बेटी ने ऐसा करा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक ही बेटी का नाम होता भाई, एक बेटी, ठीक है ना, उसमें सब बेटियाँ आ गई, क्योंकि मैं तो सारे उदाहरणों को मिक्स करके बोल रहा हूँ, अलग अलग टाइम के अलग अलग बातों को। अब जैसे कि एक बेटी ने इस बात पे अपनी ऐंठ रखी कि अंकल जी मैं क्या कहते हैं, मैं क्यों क्या कहते हैं तारीफ़ करूं, ये तो चापलूसी होती है। मैंने उसको समझाया, बेटा इसको चापलूसी नहीं बोलते हैं। चापलूसी का अर्थ और तलवा चाटना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन जब और साथ में उत्साहवर्धन करना, प्रोत्साहन देना, ये सब चीज़ें अलग अलग है। अब आप बोलो कैसे। जहाँ तलवा चाटना तो वो तो मतलब हाइट्स ऑफ क्या कहते हैं ना, मतलब फ्लैटरिंग, मतलब चापलूसी की पराकाष्ठा समझिए आप भाई। वो तो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए ना तलवा चाटने का, तो वो यूँ, ये कहावत तभी बनी थी कि चलो मेरे तलवे चाटो, वो भी तैयार है, मतलब कुछ भी करवा लो उससे, वो तैयार है उसके लिए। जैसे आपका प्यारा सा पपी होता है, डॉगी होता है। दूसरा चापलूसी, उसको बोलते हैं मस्का लगाना, मतलब एक अगर देखा है तो यस मैम, यस बॉस। एक अंग्रेजी नाटक आया था यस बॉस, ठीक है ना, तो मेरे को अच्छी तरह याद है, उसका हिंदी रूपांतरण ये दूरदर्शन में चला था। तो मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें होगी, तो मैं आपसे क्या कह, जिसमें कि बॉस को, मतलब अपना जो भी सीनियर है उसको हमेशा खुश रखना, तलवा भी नहीं चाटना, लेकिन उसकी हर बात का समर्थन किए रखना बस। चाहे वो भले कई बार ये भी होता है आपके रिश्तेदार हो, परिचित हो, कोई भी, जिसको भी आप प्रभावित करना चाहते हैं, उसकी हर तौर तरीका, बातचीत, सबका समर्थन किए रखना। अब उसको भी यूँ लगता है कि मेरी हर बात का समर्थन करता है, लेकिन कभी भी ना नहीं बोलना, यह होती चापलूसी, मस्का लगाए चलना। तीसरा, तलवा चाटने में बिल्कुल गिर कर, जो मैंने समझाया बेटियों को वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से तीसरा आता फिर आपका उत्साहवर्धन करना, प्रोत्साहन देना, ये होता है अच्छे सेंस में। इसमें अच्छा लगता है, और आप अगर स्पष्ट सच्ची तारीफ किसी करते, मान लीजिए किसी ने कपड़ा अच्छा पहना हुआ सब कुछ, तो मैंने यही कहा कि बेटा आपके घर में सास है, ननंद है, पति है, ससुर, कोई भी हो, आप जहाँ भी आप क्या कहते बात कर सकते हैं, खासतौर पे औरतों के बीच में, तो आप कह सकते हैं आज आपने कपड़ा, आज ये साड़ी बहुत अच्छी, सूट बहुत अच्छा, ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा, ये चुन्नी अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ उसके जो भी कुछ मांग, जैसा भी कुछ हो, आपके पास इतनी कला तो होनी चाहिए कि आपको तारीफ करने के लिए एक बहाना चाहिए बस, छोटा मोटा, तो उसमें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। उसको चापलूसी नहीं बोलते। उस घर में तो आपको रहना है, और उस घर में, जिस घर में आपको रहना है, तो उसमें ये चापलूसियाँ नहीं होती है। वहीं से आपको कहते हैं बड़े होना है और अधेड़ उम्र होना है, फिर वृद्धावस्था में जाना है, वहीं पे आखिरी सांस लेनी है। उस वंश की आपको वंश वृद्धि के लिए आपको भगवान ने वहाँ भेज दिया है, तो आपको वंश वृद्धि कारक भी आप हैं, उस घर की लक्ष्मी भी आप कहने करती है। तो फिर वहाँ पर अगर आप सबकी तारीफ करते तो बुराई क्या है। आपका ही तो घर है, आपका ही परिवार है, आगे चल के बच्चे भी आपके जब होंगे वो उनका परिवार हो जाएगा, ठीक है ना। आपका पीर तो केवल एक ननिहाल बोल के रह जाएगा। तो इसीलिए, और वैसे भी आप अपने जूनियर्स को अगर क्या कहते हैं, कोई पीठ थपथपाते कहने का, तो उसको शब्दों से थपकी देते हैं, या पीठ पे थपथपा, भाई बहुत अच्छा करा तुमने, बहुत अच्छा करा, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहो, बहुत बढ़िया। आप देखो एमएनसीज कंपनी के अंदर तो बाकायदा हर महीने एक प्रकार का जो अच्छा काम करते हैं, जो भी उनकी नज़र में, तो उसकी फ़ोटोज़ वहाँ पे मेन रिसेप्शन पे लगा दी जाती है उन सब की, जिससे उनको मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति इस नाम का, इस कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम करा। उससे और क्या होना, उत्साहवर्धन। और उसी में अगर ज़्यादा नाम आता है तो साल में एक उपहार भी दिया जाता है, एक फंक्शन करके, ठीक है ना, अवार्ड दिया जाता है। और बहुत अच्छा होता है तो फिर वो कहते हैं ना, पूरे जोनल रूप में या कंट्री नेशनल वाइड जो भी एक इनाम दिया जाता है। तो ये सब उत्साहवर्धन के लिए, नहीं भी दे तो भी आप काम तो कर ही रहे हो ना। आप सोचिए इस बात को लेकर।
तो मेरी भावना ये उत्साहवर्धन और देना, प्रोत्साहन देना, उत्साहवर्धन करना, जिससे उसके अंदर जोश बना रहे। आपके घर में कोई कर्मचारी है, मेड है, कुछ भी है, आप उसका उत्साहवर्धन कर देते हो, कभी कभी अपने कर्मचारी का पीठ थपथपा तो उससे क्या उसके अंदर उत्साह बना रहता है, काम करता रहता है। काम तो उसने करना ही, लेकिन थोड़ा उसको अच्छा लगता है। आप बच्चों को उत्साह करते हो तो वो तो फिर आपकी सास है भाई, आपकी ननंद है, आपका पति है, आपका ससुर, ऐसे में जो भी जेठ वगैरह देवर जो भी है, आप घर में कोशिश नहीं, आपको करना चाहिए, कला आनी चाहिए। मान लीजिए आपने उसकी सूट की तारीफ कर दी है, साड़ी की, और मम्मी जी बोली बेटा ये तो 2 साल पुरानी, तुमने देखा नहीं, मैंने आज से हफ्ता और पहले ही पहनी थी। मम्मी जी तब तो मेरा ध्यान गया नहीं, लेकिन पता नहीं आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसका कलर, या इसका ये प्रिंट, या उसमें कोई एक आधा कोई जरी का काम, या कुछ भी, मतलब आपको पॉइंट चाहिए बस, ठीक है ना। तेल लगाया, खुशबू आ रही, मम्मी जी तेल बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही सुगंधित, कौन सा तेल है। एक कहने का अर्थ है कि आपके भांजे भोजन बनाया, कुछ भी है, जो भी कुछ है, आप स्पेशल तारीफ करिए। कुछ देर आपको उनके पास बैठना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए आपको उनके पास, ठीक है ना, जिससे उनको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, ठीक है। ऐसा नहीं बस खाली बस बातचीत कर ली, सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता ही यही है कि हम उनके पास ना बैठ पाते हैं, हमें वो बैठने के नाम पे भी लगता है हमें चापलूसी करनी। अरे भाई चापलूसी नहीं है, इस बात पे गौर करके चलें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप किसी भी चीज़ को पहले से प्रेजुडिस होकर या अपने ही नॉर्म्स के हिसाब से मत चलिए, आप अपने सिद्धांत यम नियम के हिसाब से, उससे आपका घर बसने में सहायक रहेगा।